माइक टेस्ट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सप्लाई का वो अगला लेक्चर। हमने अभी तक सप्लाई के 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और उसमें हमने कंसेप्ट नंबर 4 तक हमने कर लिया है। कंसेप्ट नंबर 4 में कुछ छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन बची हुई है, वहीं से हम चालू करेंगे। हमने ये कंसेप्ट नंबर 4 चालू करा था और लास्ट क्लास में पूरा नहीं कर पाए थे हम। हमने क्या पढ़ा था इसमें, सम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस। और इसमें पहला हमने पढ़ा था डोनेशन। डोनेशन अगर हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देते हैं तो उसमें अगर क्विट प्रो क्यू नहीं होता, समथिंग फॉर समथिंग नहीं होता, तो उसमें क्या करना होता है हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। और आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज और एग्जीबिशंस, हमने ये वाली क्लैरिफिकेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर कोई इक्विपमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन किसी फैक्ट्री में दे रहे हैं फॉर रिपेयर्स विद इन इंडिया, तो उसमें क्या है, उसमें कंसिड्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसको भी हम एज सप्लाई कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसमें नॉर्मल हम चलाने शुरू कर देंगे गुड्स की मूवमेंट के लिए, तो वो सफिशिएंट है। सप्लाई नहीं कंसीडर होगा और जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। हमने ये सारी क्लैरिफिकेशन पढ़ी थी। अब 4 छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन बची है, वो खत्म करा के वो करवा के ये वाला कंसेप्ट पूरा हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम कंसेप्ट नंबर 5 पर आएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ब्लैक पेन और मुझे वो चाहिए, हाँ। नहीं ये नहीं चाहिए। कौन सा था, स्टार कर रहा था ना, स्टार से ही करता हूँ। चलो, जय श्री कृष्ण। लेक्चर चालू करने से पहले बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे आज। हम्म अब ये क्लैरिफिकेशन है, पहले लिख रहा हूं मैं, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स फ्रीली supplied to replace during warranty period। देखो, अगर कोई हमने मशीन खरीदा फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो ख़राब हो गया, उसका कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया, तो अगर वारंटी पीरियड में वो मशीन है और अगर उसका स्पेयर पार्ट सप्लाई हो रहा है, उस केस में क्या उसको सप्लाई बोलेंगे? ये देख के आपको समझ आई होगा, इंग्लिश मैंने फालतू में समझा दिया आपको। स्टिल क्या उसको सप्लाई कंसीडर किया जाएगा? उसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसको पहले लिख रहा हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। छोटा सा है वैसे, समझने की इतनी नीड नहीं है इसको, नॉर्मल क्लैरिफिकेशन है। नॉट अ सप्लाई एज रिमूवल of spare parts is without consideration, ठीक है। इसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्पेयर पार्ट्स वारंटी पीरियड में, मशीन वारंटी पीरियड में था तो स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन आ रहे हैं, ठीक है। कोई फैक्ट्री ने पैसे नहीं दिए हैं जिसने मशीन खरीदी होगी, ठीक है। और जिससे मशीन, मतलब जिस फैक्ट्री ने मशीन खरीदी होगी, जिस सप्लायर से, उसको कोई पैसे नहीं मिले, वारंटी पीरियड में था, तो फ्री में स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एनी मनी और अदरवाइज और एनी एक्ट और फॉरबेरेंस। वो कंसिडरेशन में पढ़े थे ना ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए इसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 3 और बची है, ऐसी छोटी छोटी, इससे भी छोटी अगली। तो चलो, सर्कल बनाया था क्या मैंने यहाँ पे? सर्कल बना दो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद फ्री फूड supplied in अन्न क्षेत्रास run by religious institutions। देखो, ये जो अन्न क्षेत्रास है ना, ये एक फाउंडेशन ट्रस्ट है, ठीक है। ये फूड प्रोवाइड करती है, फ्री फूड। तो क्या जब ये अन्न क्षेत्रा फूड प्रोवाइड कर रही है, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाई जाती है, क्या इसको सप्लाई कंसीडर किया जाएगा? तो इसको भी सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका रीज़न मैं लिखवाता हूँ आपको, क्लैरिफिकेशन लिखवाता हूँ, रीज़न नहीं, सॉरी, क्लैरिफिकेशन लिखवाता हूँ आपको। जीएसटी इज नॉट चार्जेबल क्या कर रहा हूँ, और फूड सप्लाई हो रहा है, सो फूड सप्लाइड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ठीक है। जीएसटी इस पर चार्ज नहीं होगा क्योंकि फूड फ्री में सप्लाई हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन के सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई मनी, अदरवाइज या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस नहीं है, ठीक है।
इन सिंपल वर्ड्स यहाँ सप्लाईज को कंसिडर नहीं किया जाएगा. फूड प्रोवाइडेड बाय अन्य क्षेत्रास विच आर रन बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस shall not be considered as supply because no consideration is involved as per clarification of the government of the GST department. I'll say fine. चलो अब अगली क्लैरिफिकेशन, सिर्फ 2 क्लैरिफिकेशन और बची है, फिर इस कंसेप्ट को गुड बाय कह देंगे. चलो हाँ, सेल ऑफ प्रसादम, प्रसाद जो हम कहते हैं नॉर्मल, सेल ऑफ प्रसादम बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई प्रसाद बेच रही है, क्या उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. नहीं, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. रिलीजियस जो टेम्पल्स है वो बिजनेस थोड़ी ना कर रही है प्रसाद का, वो तो रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ी हुई है लोगों की, इसलिए वो प्रसाद दे रही है. ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है प्रसाद देना, इसलिए इसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा. इस पर जीएसटी नहीं लगेगा एज पर क्लैरिफिकेशन ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट. चलो, और द गवर्नमेंट, ब्लू पेन, हाँ ब्लू पेन. चलो लिखता हूँ यहाँ पे GST not chargeable सप्लाई ऑफ प्रसादम, पी कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है यार. सप्लाई ऑफ प्रसादम, आप फुल लिखना, नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है जी, ये हो गया. एक लास्ट क्लैरिफिकेशन, इसके बाद ये कंसेप्ट ओवर. सिर्फ लास्ट स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर. ये क्लैरिफिकेशन है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्री में कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या उसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे. इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, एज सिंपल एज दैट क्लैरिफिकेशन है. इसको सप्लाई हम नहीं मानेंगे. तो लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट अ सप्लाई अंडर GST. तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन थी. पेपर में मान लो एग्जामिशन का क्वेश्चन आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे मतलब क्या होता है एग्जामिशन का. मतलब ये ट्रांजैक्शन को हमने एग्जाम्प्ट कर दी, इस पर GST लगेगी ही नहीं. ठीक है, वैसे तो GST इस पर लग सकती है एज पर डेफिनेशन ऑफ GST जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन. लेकिन इन पर हमने एग्जाम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, कोई बात नहीं, GST नहीं लगेगा. जैसे हमने इंटरेस्ट के केस में पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, इस इंटरेस्ट पर GST लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया है. ठीक है, तो जब आप वो पढ़ोगे तो ये क्लैरिफिकेशन थोड़ी काम आएंगी, आपको याद आएगा हाँ इस पे एग्जाम्शन थी, इस पर GST नहीं लगेगा. ठीक है, मैं आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ कहाँ पर आएगा. आपको इसको रीड मारना है, ज़्यादा इसको लर्न वन करने की जरूरत नहीं है. रीड मार के याद रखो कि हाँ ऐसा कुछ है. ठीक है जी, चलो अब ये कंसेप्ट ओवर हो गया, कंसेप्ट नंबर 4. अब आते हैं हम कंसेप्ट नंबर 5 पे. कंसेप्ट नंबर 5 का नाम क्या था? हमें क्या पढ़ना है कंसेप्ट नंबर 5 में? हमें पढ़ना है बिजनेस की डेफिनेशन. देखो हम अब अगले कंसेप्ट पे आ रहे हैं, अगले पेज से ही चालू कर रहा हूँ इसको मैं. ठीक है, ब्लैक पेन नहीं, रेड पेन से लिखता हूँ. नहीं, ब्लैक पेन से तो लिखता हूँ ना कंसेप्ट का नाम. हाँ, तो कंसेप्ट नंबर 5, बिजनेस. एज पर सेक्शन 217 2 क्लॉज 7 2 क्लॉज 7. हाँ, एक मिनट. देखो बिजनेस क्या होता है. मेरे पापा जो है बिजनेसमैन है, मेरे पापा पर्सनली. ठीक है, तो उनका जीन्स का काम है. फॉर एग्जांपल एक्चुअल में जीन्स का काम है उनका, छोटा सा बिजनेस है. ठीक है, तो वो जीन्स बेचते हैं, वो बिजनेसमैन है. किसी के पापा मान लो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो, ट्रांसपोर्टेशन का उनका बिजनेस, सर्विस सेक्टर, वो भी बिजनेस है. ठीक है, किसी के पापा कोचिंग खोली हो, किसी के पापा ने, वो भी एक तरीके का बिजनेस है. तो ये देसी भाषा में ये बिजनेस होता है. ठीक है, ये सब कुछ बिजनेस होता है. लेकिन GST के लैंग्वेज में, GST के टर्म्स में बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? एज पर लॉ, एज पर GST लॉ, बिजनेस क्या है हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें A से लेकर I तक क्लॉज है. ठीक है, इन टोटल 9 क्लॉज है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे. ठीक है, ये इस पर डिफाइन कर रहे हैं एज पर GST लॉ कि बिजनेस हम किसको बोलेंगे, किन चीज़ों को बिजनेस बोलेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लॉज नंबर A बिना किसी देरी के. फ्रॉम ब्लू पेन, क्लॉज नंबर A, एनी ट्रेड, लिख रहा हूँ पहले, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर,
प्रोफेशन, जैसे सी है अपना प्रोफेशन, ठीक है। वोकेशन, वेजर, वेजर का मतलब बेट होता है, ठीक है। बेटिंग, हॉर्स रेस फॉर एग्जाम्पल, इस दोबारा से, बहुत बढ़िया। हाँ, वेजर का मतलब हमारा होता है बेट, ठीक है। हाँ, उसके बाद एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट। इसका मतलब है इन सिंपल वर्ड्स इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। चलो पहले इस क्लास को समझते हैं जल्दी से। भाई क्या हो रहा है भाई, सॉरी भाई, आप इधर आ जाओ। एक काम करो, पेन मुझे बार बार सिलेक्ट करने पड़ते हैं, इस चक्कर में हो रहा है, ठीक है। हाँ, ओके, ये वाला लेज़र वाला पेन लेते हैं। अब देखो, कोई भी ट्रेड, रिटेलर है मान लो, ये रिटेलर अगर कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है, ये कस्टमर है, ये ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसको बिजनेस बोलेंगे। कॉमर्स, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर टेलर को बेच रहा है, ठीक है, ये बंदा, ये भी बिजनेस होगा। कोई एडवेंचर, मान लो आप, ये मेरे घर के पास ना ईओडी पार्क है, ईओडी, इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता क्या है इसकी, मतलब मयूर विहार में है ये, वहाँ पर दिल्ली में एडवेंचर पार्क है ये, तो मतलब वो भी एक तरीके का बिजनेस है जो उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशन फॉर एग्जांपल सीए, सीएस, सीएस, सीएमए, इंडियन प्रोफेशनल कुछ डिग्रीज है कॉमर्स की, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज भी जिनको आपको एक्वायर करना पड़ता है बाय गिविंग सम एग्जाम्स, ये भी प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर भी प्रोफेशनल हो गया, लॉयर भी प्रोफेशनल हो गया, आपको ये एक्वायर करनी पड़ेंगी इनकी डिग्री, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन। तो ये प्रोफेशन हो गया। वोकेशन, देखो इन दोनों में थोड़ा लाइन का फ़र्क है, यहाँ पर आपको डिग्री या स्किल, डिग्री या फिर वो प्रोफेशनल डिग्री आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल डिग्री आपको एक्वायर नहीं करनी। मतलब अकाउंटिंग हो गया फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स में आप कर रहे हो कुछ बिना किसी डिग्री एक्वायर के, आपको नॉलेज है, ठीक है, वोकेशन हो गया वो। वेजर, बेटिंग, हॉर्स रेस वगैरह हमने पढ़ा, या फिर कोई भी इनकी इनसे सिमिलर एक्टिविटी, कोई भी इनसे सिमिलर एक्टिविटी, ठीक है, वो भी बिजनेस कहलाएंगी। चाहे उसको प्रॉफिट के इंटेंशन से किया गया हो या ना किया गया हो, मतलब आपने बिजनेस किया, मतलब आपने ये सारी चीज़ की, पर अगर आपने प्रॉफिट के लिए किया या आपने प्रॉफिट के लिए नहीं किया, तब भी हम इनको बिजनेस ही कंसिडर करेंगे। चाहे आपने प्रॉफिट के लिए किया या फिर आपने नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको बिजनेस कंसीडर करेंगे। अगर आपने ये एक्टिविटी की या इनसे मिलती जुलती कोई भी एक्टिविटी करी, या आपने इनसे मिलती जुलती कोई भी एक्टिविटी करी, हम उसको बिजनेस कंसीडर करेंगे, एज सिंपल एज दैट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर यानी कि बेट, या फिर इनसे मिलती जुलती एक्टिविटी अगर आपने करी, चाहे आपने प्रॉफिट के इंटेंशन से करी, चाहे आपने प्रॉफिट के इंटेंशन से ना करी, तब भी इसको बिजनेस कंसिडर किया जाएगा एज पर जीएसटी लॉ डेफिनेशन। चलो, पहला ए क्लॉज हो गया। अगला बी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन incidental भाई, आज तो किस्मत ख़राब चल रही है मेरी। इधर ही आओ भाई, आप इधर आ जाओ, माफ़ करो मुझे। इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला सब क्लॉज ए, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये वाला, ठीक है। हाँ, इंसिडेंटल सब क्लॉज ए। चलो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा मैं। वो कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। कंसेप्ट बॉक्स है सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मान लो ये ऑफिस है, ठीक है।
ये अपना। अब इस ऑफिस में ना ओल्ड फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम इस ऑफिस में ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं। देखो बात क्या है, यहाँ पे देखो क्लॉज पी में क्या मैंने क्या बोला, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि इंसिडेंटल है या फिर एंसिलरी है, सेम मतलब हो गया, मतलब इससे मिलती जुलती है, ठीक है, टू सब क्लॉज ए। आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होगी, जिस चीज़ को आप बेच रहे हो या जिस सर्विस को आप रेंडर कर रहे हो दूसरों को, ठीक है, वो आपकी मेन ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन उन गुड्स को या उन सर्विस को बेचने के लिए आपको दूसरी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती होगी, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ठीक है। आप लोग आएंगे आपके दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, आप उनको बिठाओगे, ठीक है, या फिर आप अपने डेस्क यूज़ करोगे, या अलग अलग तरीके के यूजेस होते हैं फर्नीचर के। तो अगर आप फॉर एग्जांपल फर्नीचर को बेच रहे हो, सिर्फ फर्नीचर नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऑफिस से फर्नीचर को बेचा जा रहा है, वो फर्नीचर है तो बिजनेस का, बिजनेस से मिलता जुलता है, बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है फर्नीचर को बेचे जाने की, ये इंसिडेंटल है टू द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स और इन सब क्लॉज है, ठीक है। समझे मेरी बात। देखो नॉर्मल नॉर्मल रूटीन ट्रांजेक्शन, देखो नॉर्मल रूटीन की बात नहीं करूँगा, वो अलग अलग बात हो गई। देखो अगर आप ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हो तो वो भी क्लॉज ए का, क्लॉज ए से मिलता जुलता है, बिकॉज ये आपको बिजनेस को फैसिलिटेट करने में मदद कर रहा है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो कि इंसिडेंटल है और एंसिलरी है टू सब क्लॉज ए, ठीक है, टू सब क्लॉज ए, तो उसको भी हम बिजनेस बोलेंगे। मतलब अगर आप ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हो किसी ऑफिस का, ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हो, ओल्ड मशीनरी बेच रहे हो, ठीक है, तो उसको भी बिजनेस बोला जाएगा, उसको भी बिजनेस बोला जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्लॉज नंबर सी पे आते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया बस, ये बॉक्स, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी या फिर ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ क्लॉज ए, वेदर और नॉट इन वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, continuity, regularity of such transaction, ठीक है। इसको भी हम एक बॉक्स से समझेंगे। इसका बॉक्स मैं यहां बना रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, हम बिजनेस कर रहे हैं किसी एक चीज़ का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल की ट्रेडिंग का, यहाँ पर लिंक बना देता हूँ साथ में, ठीक है। यह है एक मोबाइल की शॉप, बहुत बढ़िया सी मोबाइल शॉप, ट्रेडिंग का है। कंपनी से मोबाइल लिया या फिर किसी पर्सन से लिया जो कंपनी से मोबाइल ले रहा है, और कस्टमर को बस बेच दिया। ट्रेडिंग का काम है इस बंदे का, ये जो यहाँ पे है ना मोबाइल की शॉप में मोबाइल बेच रहा है। यहाँ पर एक आया कस्टमर, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग का काम है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का काम है, बात समझना, ठीक है। एक कस्टमर आया, इसने मोबाइल खरीदा यहाँ से, ठीक है, मोबाइल खरीदा यहाँ से, और ना एक इसने बोला, ये इसका फ्रेंड था, ये वाला जो कस्टमर आया ये वाला, ये इसका फ्रेंड था, ठीक है। हाँ, तो इसने बोला यार एक काम कर दे, इस बंदे को रिपेयर करना भी आता है एक्चुअल में, लेकिन ये रिपेयर करता नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है रिपेयर करने का, बहुत ट्रेडिंग का बहुत अच्छा काम है। तो इस बंदे ने बोला, ये वाला, कि यार एक काम कर तू ना, मेरे मोबाइल को रिपेयर भी कर दे, ठीक है, मेरे मोबाइल को रिपेयर भी कर दे। इसने बोला चल ठीक है कर देता हूँ। इसने इसको साथ में इसका पुराने मोबाइल को रिपेयर करने की सर्विस भी दे दी, ठीक है। वैसे किसी को नहीं देता, सुनो, वैसे किसी को नहीं देता, इसको आता है, इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन अपने दोस्त को दे दिया सर्विस, और बदले में दोस्त ने इसको पैसे दे दिए, कंसिडरेशन दे दिया, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे? इसको भी सप्लाई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज नंबर सी में कवर है। कोई भी ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटी या फिर ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ क्लॉज ए, वेदर और नॉट इन वॉल्यूम, ये रिपेयर वॉल्यूम में नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमेशा नहीं होता, इसने अपने दोस्त के लिए कर दिया बस, कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टिन्यू नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यू मोबाइल ये कॉन्टिन्यूटी से मोबाइल बेचता है, रिपेयर नहीं करता, ठीक है। रेगुलरिटी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब रिपेयर जो ये कर रहा है, रिपेयर की सर्विस जो दे रहा है, ना ये वॉल्यूम में है, ना ये फ्रीक्वेंसी में है, ना ये कॉन्टिन्यूटी में है, ना ये रेगुलरिटी में है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो ना वॉल्यूम में है, ना फ्रीक्वेंसी में है, ना फ्रीक्वेंसी में है, ना रेगुलरिटी में है, ना ही
कॉन्टीन्यूटी में है, ऐसी ट्रांजेक्शन को भी हम सप्लाई कंसीडर करेंगे अगर वो ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो नहीं करते, बस इसके लिए किया। ठीक है, वैसे तो रिपेयर नहीं करते लेकिन बस अपने दोस्त के लिए किया, इसको भी भाई सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, चाहे अपने दोस्त के लिए किया, इसको भी सप्लाई बोलेंगे। सॉरी, बिजनेस बोलेंगे, सप्लाई बोल रहा हूँ बार बार, आई एम सॉरी, बिजनेस बोलेंगे इसको भी। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन आप कभी कभी कर रहे हो उसके लिए आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब उसको भी बिजनेस बोलेंगे। ये नहीं कि भाई कभी कभी कर रहा हूँ इसको बिजनेस बोलूंगा ही नहीं मैं अपना, आपने किया है ना बिजनेस में, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको बिजनेस बोला जाएगा। चलो अब क्लॉज नंबर डी पर आते हैं, क्लॉज नंबर डी पर। ठीक है, क्लॉज नंबर डी, इसको नीचे करता हूँ, दोबारा से खुल जाएगा नहीं तो। किस पेन से लिखा था मैंने, ब्लू से लिख रहा हूँ मैं, तो चलो ब्लू से ही लिखेंगे। क्लॉज नंबर डी, सप्लाई और एक्विजिशन of goods including capital goods or service in connection with commencement, closure ऑफ बिजनेस। ठीक है, सुनो, इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। बॉक्स बना देता हूँ, रुको पहले। बॉक्स को दो पार्ट में करेंगे डिवाइड। हाँ चलो, इन शॉर्ट मान लो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ओके, मैं वो सामने देख रहा था, मुझे लगा आवाज़ ही नहीं हो रही, मेरी ऐसी तैसी हो गई अभी। हाँ, रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं सामने आवाज़ अपनी लैपटॉप पे, तो मुझे लगा भाई आवाज़ कहाँ है मेरी, लाइन सी बनी हुई थी सीधी, फिर जब मैंने बोला था वो आवाज़ आई, मैं कुछ बोल नहीं रहा था ना अभी। हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, झटके लगते रहते हैं। हाँ क्या था, देखो अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ मिनट को, मतलब बेच रहे हैं या सेल, सेल एक्विजिशन, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम कुछ बेच रहे हैं या हम कुछ खरीद रहे हैं, अगर हम किसी गुड को बेच रहे हैं या किसी गुड को खरीद रहे हैं, ठीक है, या किसी सर्विस को बेच रहे हैं या किसी सर्विस को खरीद रहे हैं, ठीक है, कब? जब बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है या तब जब हमारा बिजनेस हमारा खत्म हो रहा है। सुनो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो ये फैक्ट्री है हमारी, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, ठीक है, और ये न्यू एक्वायर हुई है हमारी, न्यू एक्वायर हुई है। यहाँ पर है मशीन, मशीन एक कैपिटल गुड है, देखो यहाँ पे कैपिटल गुड भी बोला था मैंने। ठीक है, मशीन एक कैपिटल गुड है, इसको हमने परचेज किया है, मतलब इसको हमने एक्वायर किया है, यहाँ पे एक्वायर किया है हमने। ठीक है, एक्वायर किया इन केस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक्वायर किया इन केस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, न्यू न्यू हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, तो ब्लैक पेन कहाँ गया? ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमने इस मशीनरी को एक्वायर किया है इन केस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो हमने एक्वायर किया है इन केस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो इसको भी हम बिजनेस कंसीडर करेंगे, इसको भी हम बिजनेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब दूसरा मान लो ये हमारी फैक्ट्री है, शट डाउन हो रही है, शट डाउन हो रही है, ये हमारी फैक्ट्री है, शट डाउन हो रही है। ठीक है, और हम मशीन बेच रहे हैं, हम मशीन बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या हम सप्लाई कर रहे हैं, एक तरीके से सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो हम मशीन को सप्लाई कर रहे हैं,
हम मशीन को सप्लाई कर रहे हैं इन कनेक्शन विथ क्लोजर ऑफ बिजनेस, इन कनेक्शन विथ क्लोजर ऑफ बिजनेस। हम फैक्ट्री में जब फैक्ट्री को शट डाउन कर रहे हैं, हम उस टाइम पर मशीन को बेच रहे हैं, हम उस टाइम को मशीन को बेच रहे हैं, इसको बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। इस डेफिनेशन को मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सुनो। ये समझाता हूँ, पढ़ नहीं रहा, समझाता हूँ, रुको। ये डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छी है। ये क्लॉज नंबर डी, मेरी एक फैक्ट्री, मतलब अगर मैं कोई भी सामान, कोई भी गुड इंक्लूडिंग कैपिटल गुड या फिर कोई भी सर्विस खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, अगर मैं कोई भी गुड इंक्लूडिंग कैपिटल गुड, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, अगर मैं कोई भी गुड इंक्लूडिंग कैपिटल गुड खरीद रहा हूँ या फिर उसको बेच रहा हूँ इंक्लूडिंग सर्विस, ठीक है, इन कनेक्शन विथ, कब कब खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, जब बिजनेस मेरा स्टार्ट हो रहा है या जब मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है, तो उसको भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको बिजनेस बोलेंगे हम, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई भी गुड इंक्लूडिंग कैपिटल गुड या फिर सर्विस खरीद रहा हूँ, मतलब सप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी एक्वायर कर रहा हूँ या फिर बेच रहा हूँ, दैट इज सप्लाई कर रहा हूँ, इन कनेक्शन विथ, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जब हम बिजनेस खत्म कर रहे हैं, उसको भी हम बिजनेस बोलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो यूट्यूब पे आप कमेंट पे लिख सकते हो। एक लास्ट टाइम दोबारा बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छी है, प्लीज़ सह लेना। अगर समझ आ गया स्किप कर दो, 30 सेकंड स्किप कर दो, ठीक है। चलो, अगर हम कोई भी गुड इंक्लूडिंग कैपिटल गुड या फिर सर्विस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं इन कनेक्शन विथ, जब बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है या जब हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, जब हम बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को भी हम बिजनेस बोलेंगे, उसको भी हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है, इन एग्जाम्पल से, कि फैक्ट्री चालू हुई है और फैक्ट्री चालू होने पर हमने मशीन खरीदी है, तो हमने कैपिटल गुड को एक्वायर किया इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और यहाँ पर फैक्ट्री शट डाउन हुई है और मशीन हमने बेची है, तो हमने कैपिटल गुड को सेल किया है, दैट इज सप्लाई किया है इन कमेंसमेंट विथ क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। आपको दोनों की यहाँ पर लिंकेज समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलो, 30 सेकंड का मतलब बोलता स्किप करने के लिए। चलो, जिसने स्किप किया उसको तो समझ आ ही गया होगा, कोई बात नहीं। हो सकता है किसी की स्पीड अच्छी हो, किसी की नहीं हो। मेरी देखो, मेरी एवरेज स्पीड थी अपने टाइम पे, अपने टाइम पे बोल रहा हूँ भाई भाई मेरा ही टाइम चल रहा है भाई। इन द कोर्स और फर्दरेंस, अबे एच ही नहीं आता, हाँ एक मिनट, ऑफ बिजनेस। अब देखो, ये एक थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, वैसे इजी है, मेरे को टेक्निकल लगती है थोड़ी सी, इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, इसको अगर देसी भाषा में बोलूँ ना, देसी भाषा में इसका मतलब समझना है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हमने जब सप्लाई की डेफिनेशन एज पर 7(1)(a) पढ़ी थी, याद करो क्या था, उस पर लेके नहीं जा रहा आपको, ऐसे ही बता रहा हूँ। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज एसटी बिल फॉर सेल ट्रांसफर बार्टर मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब है एज पर जीएसटी लॉ। चलो, हाँ, देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ, एक्सपेंस जो बिजनेस करने में मदद करे, मतलब हर वो एक्सपेंस जो हमें बिजनेस करने में मदद करे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होंगे, ठीक है। हर वो एक्सपेंस जो हमें बिजनेस करने में मदद करे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होंगे, देसी देसी भाषा, ठीक है। ये आपको पता ही था मेरे ख्याल से, तो कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ है, इन द कोर्स है एक कोर्स है, एक फर्दरेंस है। मैं आपको ना अभी सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, एक मिनट पहले यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ एक छोटी सी। कोर्स का मतलब होता है, ये क्या था, एक सेकंड, ये कोर्स का मतलब होता है प्राइमरी ट्रांजेक्शन, एक तरीके से। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ ये, ठीक है। प्राइमरी ट्रांजेक्शन, ये बुक मैंने लिखा कुछ समझाने के लिए, ठीक है। प्राइमरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। फर्दरेंस का मतलब होता है सेकेंडरी। ये शाश्वतपुरी की भाषा है, ठीक है, बुक की नहीं है, सुनना। मैं कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस ये, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांजेक्शन बुक में नहीं लिखा, ये मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। चलो, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर आपको थोड़ा समझेगा मैंने ऐसा क्यों बोला आपको, ठीक है। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक्सपेंस जो बिजनेस करने में मदद करे
इन इसकी अब टेक्निकल डेफिनेशन, ऑल सच एक्टिविटीज carried out by any person during course of running business ठीक है। एंड प्लस, जब मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब एंड है, आप प्लस नहीं लिखोगे। मैं सिंपल समराइज करने के लिए देखो शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ ताकि आपको देखो रीडिंग करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, मान रहा हूँ, सुधारूंगा पक्का, आई प्रॉमिस, आई ट्राई माई बेस्ट। इससे थोड़ी और गंदी हो जाती है लेकिन मैं पक्का सुधारूंगा। मैंने बोला है, जो बोलता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको पूरा करूँ। चलो, एक्टिविटीज़ अभी आपने बोला राइटिंग सुधारूंगा, देखो सबसे गंदी तो अभी आ गई। भगवान भी टेस्ट ले रहे हैं मेरा। बोला है सुधारूंगा तो देखो सुधार के लिखूँ एक्टिविटी। एक्टिविटी विच वुड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बॉक्स से, मतलब बहुत प्यारा कंसेप्ट बॉक्स है। देखो यहाँ पे नोरा आएगी दोबारा से। नोरा, नोरा ने कौन सा बिजनेस चालू किया था? बताओ 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 बताओ। मैंने जो बताया था बिजनेस, उसने मुझसे पूछा था ना। ये कौन है बताओ, गेस करो। कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। ये नोरा, इसने कौन सा बिजनेस, टी शर्ट का बिजनेस चालू किया था। हाँ राइट, टी शर्ट का बिजनेस, ठीक है। मुझसे पूछ के शाश्वत बताओ, IGST वगैरह है ना। टी शर्ट का बिजनेस, ठीक है। अब देखो, जब नोरा टी शर्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीद रही है, क्लोथ, तो ये प्राइमरी हो गई। मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ, प्राइमरी मतलब ये तो खरीदना ही पड़ेगा नोरा को, रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा, प्राइमरी नीड है उसके बिजनेस की, ठीक है। टी शर्ट बनाने के लिए क्लोथ, ठीक है। अब उसके बाद बिजनेस में बिल बनाने पड़ेंगे। अब जब वो इंटरस्टेट सप्लाई करिए, इंटरस्टेट कर रही है मुझसे पूछ के, ठीक है। उस केस में नोरा को जो है बिल बनानी पड़ेगी। बिल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप के अलावा भी आजकल बन जाता है किसी चीज़ों से, लेकिन लैपटॉप चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और एक बिलिंग मशीन चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना, कॉमा बिलिंग मशीन। तो ये बिलिंग मशीन और लैपटॉप क्या है? सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी नीड क्या है? क्लोथ, दैट इज रॉ मटेरियल। सेकेंडरी, बिल बनाने के लिए लैपटॉप चाहिए। ये बिजनेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। बिजनेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगे लैपटॉप और बिलिंग मशीन, बिल बनाने में, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांजेक्शन जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, ठीक है। और बिलिंग मशीन हो गई, फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया। बेस तो आप दोगे, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, लेकिन आपको चाहिए बिल बनाने के लिए, लैपटॉप चाहिए आपको और बिलिंग मशीन चाहिए, ठीक है। बिजनेस को फैसिलिटेट, ये चीज़ें बिजनेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें बिजनेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। समझे? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कोर्स को हमने प्राइमरी बोला है, कोर्स कि ये तो चाहिए ही चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस, फर्दरेंस वो चीज़ें हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। समझे आप डिफरेंस? समझे? हाँ, मैंने आपको मतलब यहाँ पर अपने पूरे दिल में जो भी मेरी भावनाएं थी उन सबको मैंने उतार दिया यहाँ पर। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी। मुझे खुद थोड़ी हल्की फुल्की सी कन्फ्यूजन थी इस पर। तो जो निष्कर्ष मैंने निकाला है वो ये है, इसका अपनी लैंग्वेज में आपको थोड़ा समझाने के लिए। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं यार, कोर्स और फर्दरेंस अलग अलग क्या है, तो वो अलग अलग आपको बताने के लिए मैंने प्राइमरी सेकेंडरी में इसको बाइफरगेट किया है, ठीक है। रिसर्च करके किया है यार खुद, मैं भी खुद नया हूँ, लेकिन मैं नया ज़रूर हूँ, लेकिन आपको कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं। बहुत तमीज़ से रिसर्च करके खुद के नोट्स बना के उसको उतार रहा हूँ, और उसको बिल्कुल क्रिस्प करके। चलो, अब इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ऑल द इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की, ठीक है। हमने क्या बोला था? एक्सपेंस जो बिजनेस करने में मदद करे, वही होते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑल सच एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। हर एक एक्टिविटी जो
हर हर एक एक्टिविटी जो करी जाती है बाय एनी पर्सन टू कैरी आउट रनिंग टू कैरी आउट अ रनिंग बिजनेस, उसको बोलते हैं बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और एक्टिविटीज़ विच वुड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ये लैपटॉप बिलिंग मशीन, ये मेरा निष्कर्ष है अपना पर्सनल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये मैंने प्राइमरी सेकेंडरी में बाइफरगेट किया इन दोनों को, ठीक है, इनमें, ठीक है। ऑल सच एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस, इसको भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। और साथ में एक्टिविटीज विच वुड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, एक्टिविटीज विच वुड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएंगी, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है यहाँ पर, थोड़ा समझाने के लिए। मुझे यहाँ पर खुद डाउट था कि यार, मेरे को लग रहा था यार कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अलग अलग होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बाइफरगेट करके बताया, कोर्स अलग है, फर्दरेंस अलग है, ठीक है। चलो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया यार। देखो, वैसे तो मैं बताया था कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस को हेल्प कर रही हैं करने में, उनको बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कितना आसान था मेरे लिए, लेकिन फिर भी देखो। चलो आगे, अगला कंसेप्ट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इसको मैं लिख पाऊंगा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कंसेप्ट नंबर 6 है। ये करने के बाद मुझे लगता है हमारा आधा जो है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे टोटल 11 कंसेप्ट है और ये 6th कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। 11 कंसेप्ट है हमारे, या फिर 12 कंसेप्ट है आई गेस, हाँ 11-12, तो आधा हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 7-1A 7-1B, 7 एज पर 7-1A हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे एज पर 7-1B। हमारी 7-1AA से भी बची हुई है, देखो याद है मैंने बोला था एक बार, एज पर 7-1A पढ़ाऊंगा आपको पहले सप्लाई की डेफिनेशन, फिर आपको एज पर 7-1B पढ़ाऊंगा, फिर आपको 7-1C पढ़ाऊंगा, फिर आपको 7-1AA पढ़ाऊंगा, ठीक है। 7-1A हो गया हमारा, आज 7-1B हो जाएगा, और 7-1A और 7-1C आपको, 7-1AA और 7-1C आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 7-1B की सप्लाई की डेफिनेशन हम जानेंगे आज, ठीक है, ये वाली। चलो जानते हैं। इसका नाम है, आई पूरा अच्छे से बनाता हूँ यार, मेरे को ना आदत सी ऐसे बनाने की, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, लाइन बन गई। चलो, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट गुड्स। वीडियो बंद हो गई तो देख लेना एक बार, ठीक है प्लीज़। ये वाला कंसेप्ट पूरा करा के मैं ख़त्म कर दूंगा ये आज की वीडियो। नॉट गुड्स फॉर कंसिडरेशन whether or not in course or ऑफ बिजनेस। देखो आगे से मैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को लिखूंगा ICFB, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, IG को लिख दिया, ठीक है। आप मत लिखना प्लीज़। देखो मैं चीज़ों को ना, मैं क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस करने के लिए चीज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुसे चीज़ें, ठीक है, इजीली घुसे, इसलिए कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मत करना अपने आप, ठीक है। पेपर में सही से करना, और नोट्स में भी अगर आप बना रहे हो तो प्लीज़ दिल से बोल रहा हूँ आपको, सही से बनाना, ऐसे मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म्स आपके दिमाग में चीज़ों को क्लियरली घुसाने के लिए बना रहा हूँ। चलो ICFB बोलूँगा, ठीक है। तो देखो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस एज पर 7-1A। यार वीडियो बंद हो गई यार, चलो पढ़ाई देता हूँ इसको, ओके। सोच रहा हूँ आपको पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ यार, मैं बंद कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट ना मुझे लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है। मेरी शक्ल देख के आप और अच्छे से थोड़ा मतलब रिलेट कर पाओगे। ये है तो 5 मिनट का, ज़्यादा है नहीं। अगली क्लास में आपको पढ़ाता हूँ मैं ये, ठीक है। और यहाँ से चालू करूँगा, डेफिनेशन लिख दी है, 5 मिनट और लगेंगे इसको पढ़ाने में, और उसके बाद हम कंसेप्ट नंबर 7 और 8 अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो फिर बंद कर रहा हूँ मैं इसको, डेफिनेशन हमने लिख दी है, अब बस कंसेप्ट आपको समझाना रह गया था। आपको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा 5 मिनट लेके। तो तब तक के लिए गुड बाय, आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।